की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नतीजों से पहले अब इन दिग्गज नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सियासी दलों को इन नेताओं से बड़ी आस है। तो सवाल है कि जनता का फैसला क्या होगा, कौन कौन दिग्गज मैदान में है, ये रिपोर्ट आप देखिए। दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर दांव, कौन कौन जीतेगा चुनाव। जी हां, 24 के रण में मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। अब नतीजों की घड़ी करीब आ रही है तो इन नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूजा पाठ के साथ अब भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो सवाल है कि जनता से किसे आशीर्वाद मिलेगा। इस चुनाव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अग्नि परीक्षा है। विदिशा लोकसभा सीट, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा चुनाव। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से मुकाबला। विदिशा से पहले भी सांसद रहे हैं शिवराज, 5 बार सांसद रह चुके हैं शिवराज। गुना लोकसभा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लड़ा चुनाव। कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से उनका मुकाबला। पहले यहां से 4 बार सांसद रहे हैं सिंधिया। पिछले चुनाव में हुई थी सिंधिया की हार। बीजेपी के केपी यादव से हारे थे सिंधिया। हालांकि इस चुनाव में सिंधिया बीजेपी की ओर से थी, इसीलिए उनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही कि जिस सीट पर उनकी पिछले चुनाव में हार हुई थी, इस बार मोदी के नाम पर सिंधिया की प्रचंड जीत होगी और सिंधिया अपने किले को बचाने में कामयाब होंगी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह को उनके ही गढ़ से मैदान में उतारा गया है। राजगढ़ लोकसभा, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने लड़ा चुनाव। बीजेपी के रोडमल नागर से हुआ मुकाबला। 2 बार से सांसद हैं रोडमल नागर। पहले दिग्विजय सिंह का प्रभाव रहा। 10 साल से बीजेपी का कब्जा। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने अपने गढ़ में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया और उनकी कोशिश है कि वो अपने गढ़ को बीजेपी से छीन सके। लेकिन अगर मोदी मैजिक का असर दिखा तो फिर दिग्विजय की सीट फंस सकती है। तो वहीं कमलनाथ का भी अपने गढ़ छिंदवाड़ा में इम्तिहान है। भले ही चुनाव नकुलनाथ ने लड़ा हो, लेकिन साख कमलनाथ की दांव पर लगी है। वहीं अगला नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का है। मंडला लोकसभा, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़े। कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम से मुकाबला। विधानसभा चुनाव हारे थे फग्गन सिंह कुलस्ते। डिंडोरी से विधायक हैं ओमकार सिंह मरकाम। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। राजनांदगांव, बीजेपी से संतोष पांडे ने लड़ा चुनाव। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल। आलाकमान के विश्वसनीय नेता है बघेल। इस सीट पर 1999 से बीजेपी का कब्जा। 2019 में चुनाव जीते थे संतोष पांडे। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में बघेल के लिए कांग्रेस का वनवास खत्म करना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को बघेल से बड़ी आस है, लेकिन इतिहास को देखें तो भूपेश बघेल पहले भी सांसदी का चुनाव हार चुके हैं। हालांकि अगर समीकरण ठीक बैठे तो वो कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं। फिलहाल अब नतीजों की घड़ी नजदीक है। ऐसे में देखना होगा कौन कौन दिग्गज अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे। तो इन दिग्गजों में कितने नेता अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।